वैराग्यं परम संतोष परम नरम कुलगिनांत जनिरंतरम सोयम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पतत नमस्ते नमस्कारं श्रीयते ब्रह्मानंदं परमं केवलं ज्ञानमय तंदातीतं गगन सदृशं तत्मसादि चित्तं नित्यं मजलं सर्व साक्षी चैतन्यं चैतन्यमतीतं ज्ञानं ज्ञानातीतं प्रातीतं मंगलम गुरु शब्दरूपम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ दयाल सतगुरु दयाल वाणी करना राम सतगुरु जी की महाराज की रखने वाले राम सतगुरु सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि लोक श्रवण करो शरणों सतगुरु दयाल हरि नित पद संगत साध जीवन सब धरती कागर धन सब बनकर सात समुद्र ये सब अंतर गट गट की जाना हे राम चित्त बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतः गृह संतोष का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जितनी भी सृष्टि के 3 लोक 14 वन में रचना है सब ग्रस्त से हुई है। पति पत्नी के मेल से हुई, जैसे पशु पक्षी की हो चाहे नर नारी की हो, सब नाराज फरमाते जोड़े से होती है। जोड़े बिना कभी भी ग्रस्त में आत्मा आ नहीं सकती और जोड़े से आई हुई आत्मा सब ग्रस्त के साथ रहती है और ग्रस्त में रहकर ही आत्मा परमात्म पद की प्राप्ति कर सकती। ग्रस्त को तू हल्का समझता है वो कभी परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। ग्रस्त में रह के ही सब ऋण उतरते हैं, पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण। ग्रस्त छोड़े बाद में सब ऋण बाकी रह जाते, न कर्मों का पूरा खात्मा होता है, संचित वाले फिर। तो सदगुरु देव फरमाते हैं बल्कि ग्रस्त छोड़े बाद में घर बदले और चढ़ जाते। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा ने ग्रस्त में भेजा तो कोई ना कोई कारण तो होगा कि ऐसे ग्रस्त में भेजा, वैसे ही भेज सकते थे। ये पंच तत्व शरीर ग्रस्त ही है। अब पंच तत्व शरीर बिना न तो भाषण कर सकता है, न रटना कर सकता है, न लक्ष्मी का कार्यकाज कर सकता है, न बच्चे बच्चे, न महाराज फरमाते हैं कुटुंब परिवार का कुछ भी नहीं कर सकता है शरीर के बिना। और शरीर में जब आत्मा चेतन है, श्वास चल रहे जब भी कार्य करेगा। चेतन निकल गया, श्वास निकल गया तो क्या कार्य करेगा? कुछ नहीं कर सकता। और शरीर खत्म हो गया और आत्मा है, अविनाशी है, निरंजन निराकार है और कुछ नहीं कर सकती शरीर के। इसलिए ये माया ब्रह्म का जोड़ा दिया है। ये दिया किसने? कमराव वकील रे हाकम बगस दीवान सब ओदा सुखराम के नरपति पुरमा। सब परब्रह्म परमात्मा जो राजा है उसके फुरमान से सारे ये ओदे मिलते हैं। ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल शिव रचो श्रृंगार को इंद्र वर्षण मेघमा पाप पुण्य के न्याव को सिर जो है धर्मराय संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। सबको परब्रह्म परमात्मा ने ओदे दिए हुए हैं। अब इन ओदों को खारिज करके कोई परमात्मा में मिलना चाहता है? मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सबको ओदे दिया। ब्रह्मा को ओदा नहीं देते तो रचना कैसे होती? शिव को ओदा नहीं देते तो श्रृंगार कैसे होता? विष्णु को ओदा नहीं देते तो रक्षा कौन करता?
इस मलमूत्र के नाशवान शरीर की सब करना पड़ता है। संतों को ओहदा नहीं देते तो भक्ति ज्ञान का, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म नाम की समझ कैसे आती। और इंद्र को मेघमाल बरसने का ओहदा नहीं देते तो धरती पे साख नहीं फंसती। फिर भोजन के बिना, अन्न के बिना आत्मा जिंदी नहीं रह सकती। अंजड़ की काया है, भक्ति करो तो भी अंजड़ की काया है, इसको अंजड़ देना पड़ता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, एक हाकम मुलक बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हाकम का ओहदा दिया है, मुलक बसाने का ओहदा दिया है, तो उनके भी परब्रह्म का ही आधार है। राम के नाम की रचना करते हैं जब सृष्टि उत्पत्ति कर सके। एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। एक ब्याव करते हैं आत्मा का, तो शरीर का, शरीर के ब्याव तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से होते हैं और उन्हीं की शादी होती है। पर हमारे जैसे जो राम से नहीं बढ़ जाते हैं, वो शरीर की शादी भी संतों से कराते हैं, संतों की वाणी से फेरे खुआते हैं। कितने मूर्ख है। आत्मा की शादी होती है संतों से, संतों के ज्ञान से, कि शरीर की होती है। माया की शादी तुम संतों से कराते हो, इन्हें संतों को माया में फंसाते हो। यही तो सत असत का ज्ञान नहीं है। वो जो बड़ो अज्ञानी, असत बात को सत बतावे, सत असत कर जाने, सत्तर असत में समझता ही नहीं, अज्ञानी। शरीर देवों का है और देवों की शादी होती है, देवों का ही कार्य होता है, देवों की सेवा पूजा होती है। वहां देवों की सेवा पूजा नहीं कराते, नहीं हमारे तो शादी हम राम से नहीं है, वाणी जी से फेरे खिलाते थे। तो खिलाने वाले मूर्ख है, खाने वाले मूर्ख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये निर्णय किसके लिए लिखा, गृह संतोष का अंग किसके लिए बनाया, इसीलिए बनाया है। अगर जब तक ये वाणी बांचने वाले, भजन करने वाले ये चीजें नहीं समझेंगे तो संतों के ज्ञान का अनादर कर रहे हैं। अब अनादर करके क्या मोक्ष चले जाएंगे? हर की अनादर करने से क्या होगा? आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी अंधी पंगी थी, बिना हाथ शरीर के बोल नहीं सकती, न परब्रह्म परमात्मा के नियंत्रण के दर्शन कर सकती, और पंगी न महाराज फरमाते हैं चल सकती है, न आकाश गगन मंडल में उड़ सकती है, न पांख के बिना, और पैर के बिना चल नहीं सकती। तो पैर कौन है आत्मा के? रकार मकार। पाखे कौन है? ऊसा सांस। तो ये पंच तत्व शरीर से ही तो होता है, रकार मकार का उच्चारण और सांस सांस का। तब आत्मा के पैर आते हैं, अंधापना नियंत्रण के दर्शन होते हैं, तब उड़ती है आकाश उस नियंत्रण के साथ। इसलिए संतों ने आत्मा की शादी के लिए, ब्याह करने के लिए गूंगे को मुझ मुखा बुलाया। रकार मकार जब पंच तत्व ग्रह संतोष ग्रह में आया, ऐसा संतोष समता हुई, तब रकार मकार का उच्चारण करना ही गूंगे को मुखारबंद से बुलाना है। अंधे को नैन यानी सत्सबद के फिर दर्शन होते हैं। पंगे को पांव दिया, पंगी थी आत्मा, उसके पांव आ गए और पांखें आ गई, वो गगन मंडल में उड़ने लग गई। तो भक्ति है, ज्ञान नहीं तो अंधा, ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, भक्ति ज्ञान दोनों का संग चाहिए। ज्ञान से 864 लक्षण का ग्रह मेरे के संतोष समता आती है, सहनशीलता आती है, और भक्ति से आत्मा पैर अंधापना, गूंगापना, पंगापना सब मिट जाता है और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो इसके ब्याह कैसे कराया सुखराम जी ने?
देखो, कन्या एक बनूले बैठी, 5-25 है भाई, 5 तत्व 25 वगैरह इस आत्मा के भाई है, बहन पा, सब भाई बहन, कुटुंब परिवार है। आत्मा की शादी ऐसे होती है। फिर त्रिकुटी तोरण बांध के हो परण्या ब्रह्म समझ। जब त्रिकुटी नियंत्रण निज नाम का जब संग होता है आत्मा को, तो वहां तोरण बांध के बनोले बैठती है। जब नियंत्रण प्रकट होता है, बिना सगाई के बनोले बैठ नहीं सकते। फिर त्रिकुटी में जब भजन का तेज होता है, तब वहां तोरण मार के परण्या ब्रह्म सुन जा, पर ब्रह्म में जाके फेरे खाते हैं। पर ब्रह्म में फेरा खाऊं, पर ब्रह्म में फेरे खाती। किसके लिए? तो 3 लोग का सादा हो, वहां लग त्रिकुटी जम का जागा हो, त्रिकुटी प्रेम कामा हो, नवलंग केवल धामा। त्रिकुटी से परे परमात्मा का देश 9 स्थान आगे, नवलंग केवल 9 स्थान के आगे वो देश है। 8 मंजिल है, 12 अंगुल है। 8 मंजिल है, 5 विषय 3 ये सब धप जाते। नवलंग यानी 9 तत्लिंग शरीर, और 12 अंगुल यानी 12वां कमल पर ब्रह्म परमात्मा भंवर कृपा का स्थान। ये तीनों से जब आत्मा अलग हो जाएगी, तो महाराज फरमाते हैं, ब्याह कर राजा के लावे वही आधार भूप का गावे। आत्मा की शादी होके और परमात्मा रूप बन जाती है, तो राम जी का बिरद बढ़ता है। हे राम जी बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे परमात्मा इसकी सहायता करो, बिरद आपका समझे कर। ये ग्रह में रह करके जब संतोष आ जाता है, अंग ऐसा बढ़ जाता है कि नर्तन बड़ो पधारत पायो, भजन करो नर नारी। ये नर्तन रूपी बहुत बड़ा पधारत है ग्रस्त में। देव दुर्लभ शरीर है, देवता भी नर शरीर मांग रहे। इस बड़े पधारत से हे नर नारियों भजन करो, सिमरन जिसा बीसरा सौदा पशु संज्ञा ले धारी। नरदेव पा करके खाना सोना रे आराम किया, और ये सिमरन सौदा भूल गया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर 1,84 में 43,20,000 वर्ष तक भटकते, आत्मा भटकती रही। तो बताओ ये दोष किसको लगेगा? ये आत्मा फिर किसको कोसेगी? इस शरीर को ही कोसेगी। शरीर मिलने बाद भी मैं भटकती रही, नरदेह मिले बाद भी भटकती रही। आत्मा निकलते ही शरीर के ठोकर मारती है, तो तूने मेरे को डुबो दिया। मैं तेरे शरीर के अंदर आई परमात्मा मिलने के लिए, और मेरे को डुबो दिया। शरीर में रहते जितने मालूम नहीं पड़ता है, जितने तो वो बाजीगरी में लीन रहता है, बाजीगर की समझ ही नहीं रहती। तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया भोग में फंसा रहता है। बस इतने सुख मिल गए, अब हमारी कमी क्या है? पर ये मालूम नहीं कि सुख कितने दिन के। 4 दिना की चांदनी वही अंधेरी रात आने वाली है। आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मतवाला हो वेरे। जा दिन लाई पड़ेगी ऊपराड़े, ता दिन खबर पावी। ये शरीर छूट जाएगा जब तुझे को खबर होगी ऊपराड़े उसी को। शरीर के अंदर है जितने, तो तेरे कुछ मालूम नहीं है। इसलिए इसको महाराज शरीर में रहते हुए जो सिमरण सौदा नहीं करता है, वो पशु पक्षी के साथ। इसलिए तुलसीदास जी ने लिया, पशु स्वान सुंदर नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। पशु स्वान सुंदर सबको अपन लाठी से ताड़ते हैं, घर में पाड़ते नहीं है। इसी प्रकार जो बिना सिमरण के 3 लोक 14 वन में ताड़ते हैं, उसका कहीं ठिकाना नहीं है। आत्मा का ठिकाना तो जब होगा ग्रह मेरे के संतोष का अंग जब बनेगा कि ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा विलासा। जागे जिते राम ही सिमरे सूता वही अभ्यास।
जागे जितने भी राम सिमरे और सोता भी यही अभ्यास। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अगर ये कार्य नहीं किया तो आठ पोर धंधो करे सांझ अताया जाए। झूठी झोड़ा छेड़ बदबाद कह नर आई पचे सूतो घर माई। कोई सपना में जीव पड़े दो चक्के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यो नर गोता खाए। चार पोर धंधो करे सांझ अताया जाए। ग्रस्त में रहकर जो ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसको फिर पछताना पड़ता है शरीर छोड़े बाद। शरीर रहते परम पछतावा कर ले परमात्मा मिलने के लिए, नहीं तो तेरे को फिर पछताना पड़ेगा। वापिस नरदे मिलना कठिन है। इसलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं गृह संतोष के अंग में कि जो भी परमात्मा में मिले हैं, ब्रह्म में मिले हैं, तीन लोक में जिसकी जय जयकार हुई है, जिनको पदवियां मिली है, आज जीवन ग्रस्त में रह के परमात्मा के नाम की रटना करी है, उसी को मिली है। घर छोड़ने वाले का एक का भी नाम इसमें नहीं है। परशुराम जी कह रहे हैं सुन ब्रह्मा घर नार नार शिव जी संग होई। महाविष्णु घर नार नार गणपत घर। चंद्र सूर घर नार नार व्यास संग जानो। राम कृष्ण अवतार ताए संग बोत बखानो। सुर 33 देवता सब घर नारी होय। एता में सुख राम के को गुण निरसाह हो। अब महाराज त्रिलोकी का वर्णन कर रहे हैं कि जिनको भी पदवी दी है सृजनहार ने, अमराव, वकील, हाकम, बगस, दीवान की, वो सब ग्रस्त में रह के नर नारी का जोड़े के साथ ही वो उनको पदवियां मिली है। तो अकेले को मिली है? जोड़ा राज। सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी का बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के घर में नारी थी, तो बिना नारी के थे। महाराज फरमाते सरस्वती नारी थी, तो सरस्वती विद्या है और ब्रह्मा जी बुद्धि के दाता है। तो बुद्धि से ही विद्या आती है, बिना बुद्धि से सोचो समझो विचारो और विद्या आएगी जब ग्रंथ बांध सकते हो, 52 अक्षर का मात्रा का ज्ञान होगा। बिना विद्या के होगा क्या? और बुद्धि होगी जब ही तू रचना कर सकेगा, विवेक होगा तो। ये तो कैसे करेगा? तो सबसे प्रथम महाराज ने ब्रह्मा का और सरस्वती का निर्णय किया। कंठ में सरस्वती का वासा है और बुद्धि पे, मस्तक पे, माइंड पे बुद्धि का वासा। तो बुद्धि के पराक्रम से तू सांसों सांस रकार मकार रटेगा कंठ से, तो सरस्वती का ऐसा गुण आ जाएगा कि ये ग्रंथ का निर्णय करने लग जाए। 52 अक्षर का ग्रंथों का ज्ञान तेरे घट में, विवेक आ जाएगा। ये दोनों के गुण से आता है, ब्रह्मा और सरस्वती के। और शिव जी के गुण से महाराज फरमाते हैं तेरे को शिव जी संहार के मालिक है। अगर उम्र कम है तो तेरी बढ़ जाएगी, दुगनी उम्र हो जाएगी। ये शिव जी का पराक्रम। विष्णु का पराक्रम है, लक्ष्मी विष्णु का तेरी रक्षा करेंगे। शरीर में कोई भी बीमारी, हारी मानगी तकलीफ होगी तो ये ब्रह्म भक्ति के लिए रक्षा करते रहेंगे। बोलो कितना गुण है तीनों में, और तीनों नारियों में कितना गुण है। ये गुण के लिए महाराज बताते हैं। और ये गुण तेरे होगा जब तेरे संतोष होगा ग्रस्त में रह के, तब भजन कर सकेगा। ये तो कैसे करेगा भाई? फिर लिखा नार गणपत घर हुई। गणेश जी के घर नार थी। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता थे। अब बताओ किसको रिद्धि सिद्धि, किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लक्ष्मी के लिए हजार झूठ बोलते हैं, बल्कि राम सरे लक्ष्मी के लिए भागते फिरते हैं। कई जने धामे देवर सब बिटियां बना लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते रहते हैं,
लक्ष्मी के लिए हजार झूठ बोलते हैं, महापुरुषों के ज्ञान को भरमाते रहते हैं। क्यों भरमावन को से कुछ है, समझावे जन बिरला, चचम वेद के भेद विनारे सब माया। सब भरम्यो संसार है, चीन सके नहीं मोह, तुम अंतर में रम रया बाहर ढूंढे। कोई धामों में ढूंढता है तो कोई देवड़ में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई महाराज फरमाते हैं तीर्थों में, वहां ढूंढता फिरता है। और परमात्मा नेड़ा तेरे घट के अंदर है। और उसको कौन ढूंढता है? जो ग्रस्त में रह के जिसके संतोष है, समता है, सहनशीलता है, वो ढूंढता है। शास्त्र में सब घट में बताया है परमात्मा, चाहे वेद हो पुराण हो, सब में संतों की बाणी में, सब में घट में बताया। तो चंद्र सूर्य घर और चंद्रमा सूरमा की सूरज की रोशनी किसको नहीं चाहिए भाई? सबको चाहिए। चंद्रमा शीतलता देता है, सूरज गर्मी पैदा करता है। तो बिना शीतल बिना गर्मी से ये शरीर चल ही नहीं सकता। ठंडा पड़ जाएगा तो भी काम नहीं करता, गर्म हो जाता है तो भी काम नहीं। तो उनके भी घर नारियां थी। नार व्यास संग जानो, वेद व्यास जी इतने वेद पुराणों के थे, व्यास गद्दी के मालिक थे। उनके भी घर में नारी थी और उनके सुखदेव जैसे पुत्र भी। रामकृष्ण अवतार ताई संग बहुत मशहूर। रामचंद्र भगवान के भी सीता माता स्त्री थी और कृष्ण भगवान के तो बहुत थे, 16,108 रानियां। ताई संग बहुत बखानो महाराज के। अब बताओ, इतनी होते हुए भी कृष्ण बैरागी थे। अचंबा आता सबको कि कृष्ण भगवान ने 16,108 राखी, हम 2-4 रखे तो क्या फर्क पड़े। तो उन्होंने कोई भोग थोड़ी किया, कोई संग थोड़ी किया। वो तो बड़े बड़े जम के दूतों के बस में थी 16,101 कन्या। उनको जम से छुड़ाई। अब वो क्या हमें कौन परनाएगा? राक्षसों से छुड़ाई कन्याओं को। तब कहा कि मेरे द्वारकाधीश में रहो, मेरी रानियां बना के रहो। कामदेव जी से लड़ने के लिए इतनी रानियां रखी महल में। कामदेव जी ने वरदान ले लिया था राम अवतार में, तो रावण को तो मार दिया, आप रावण से लड़के। पर कामदेव जी ने कहा मेरे से कम लड़ो। तब रामचंद्र भगवान ने कहा अभी मेरे सीता माता स्त्री है, मैं तेरे से लड़ नहीं सकता। तेरे को लड़ना है तो कृष्ण अवतार में आ जा। जब कामदेव जी ने कहा बाहर लड़ोगे भीतर, तब कहा तेरी मर्जी जैसे लड़ने। तब रामचंद्र भगवान से कृष्ण भगवान 2 कड़ा ज्यादा लाए। एक कड़ा तो बाहर भीतर लड़ने के लिए कामदेव जी से, दूसरा महाराज फरमाते हैं छोटे भाई बढ़ जाते। महाराज फरमाते हैं कि पातल उठाने वाले बढ़ जाते थे, बिल्कुल बालक बढ़ जाते थे। कभी भी कृष्ण भगवान ने नहीं जताया मैं त्रिलोकी नाथ। सारथी बन गए महाभारत में। तो महाराज फरमाते हैं कितने छोटे बने, कितने निर्मल बने। ये 2 कड़ा जबरदस्ती में बालक रूप रहे, कभी जवान नहीं बने। बोलो, और कभी किसी का संग नहीं किया स्त्री। इसका प्रमाण दिया है मोर पंख का। मोर भी बैरागी कहलाता है, वो मोरनी का संग नहीं करता है। जब मोर नाचता है जबरदस्त तो उसके पैर दुखते हैं, तो उसके आंसू निकलते हैं। मोरनियां आंसू पीती है, उससे उसके गर्भवती ठहर जाती है। तो मोर पंख का निशान लगाया है कृष्ण भगवान बैरागी। कई रानियां थी। बताओ, क्या कृष्ण भगवान ब्रह्मवासी नहीं कहलाए? क्या केवल्य भक्ति नहीं करी? ब्रह्म ज्ञान कथा, तत्व ज्ञान गीता का जबरदस्त कथा है। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म का निर्णय किया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की समझ कराई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में नारी संग होने से कभी प्राणी नरक में नहीं जाता है।
नारी नरक नहीं है। अरे नारी नरक ने जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे सोई दरब की खान। नारी सु पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। हम नारी को छोड़ छोड़ के जो त्याग करता है, गर्भ में नहीं रह मैंने ग्रस्त में नहीं रहता है, ग्रस्त से मोक्ष नहीं होगी, त्याग से मोक्ष होगी। तो सुखराम जी ने गृह संतोष का अंग बनाया। सुर 3300 देवता, 33 करोड़ देवता, सबके देवता के ये नारियां थी। सब घर नारी हो, सबके घर में नारी। अब हे ज्ञानी तू बता दे, हे बैरागी तू सन्यासी त्यागी मुंडत मेरे को बता दे कि बिना नारी के कौन रहे और कौन ब्रह्म में नहीं मिले। सब ब्रह्म में जाके फिर सुखराम जी कह रहे हैं, अरे वाष्ट मुनि घर नार पुत्र 60 ओण जाया। पांचों पांडु पांचों जान नार पर ने घर लाया। करदम मुनि घर नार मीरा संग होई। विश्व देव सा देव नार बिन रया न कोई। ये सब घर बारी हुआ हर बज उतरा पार। ए तासु सुखराम के कुण इद को संसार। वाष्ट मुनि ने तो रामचंद्र भगवान को केवल्य भक्ति बताई, ऐसा गुण था। जब रामचंद्र भगवान के भी नारी थी, वाष्ट मुनि के भी नारी थी, तो फिर ये केवल्य भक्ति कैसे करी। राजा जनक के भी नारी थी, फिर यही केवल्य भक्ति करी। सीता माता ने भी यही केवल्य भक्ति करी। हनुमान को भी यही भक्ति बताई, लक्ष्मण को भी यही भक्ति सीता माता ने बताई। तो महाराज जो हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की बागत पाई। लक्ष्मण को सीता समझायो, निज नाम को परचो पायो। ये निज नाम नियंचर का पर्चा मिला। तो स्त्री साथ में रहती हुई निज नाम का पर्चा है कि घर छोड़ने से आया। 60 पुत्र हुए वशिष्ठ मुनि के। पांचों पांडव के भी स्त्री थी, घर में स्त्री पर्ण कर लाए। बल्कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करदम मुनि हुए, देवहूति जैसी उनके स्त्री थी। कपिल मुनि विष्णु के अवतार, उनके पुत्र भी। और जगत को ज्ञान दिया। बल्कि देवहूति को कपिल मुनि ने ज्ञान समझा। ये सारी भागवत की कथा है। भागवत सारी ग्रस्त की भरी पड़ी है। सबके ग्रस्त की शादी स्त्रियां है। रुक्मणी मंगल, जो भी सीता मंगल होता है, सब ग्रस्त का। शिव जी शादी होती है, सब रामायण गीता में ग्रस्त का निर्णय। अब ग्रस्त का निर्णय कोई घर छोड़ के बैरागी करता है और ग्रस्त की बातें करता है, तो वो बैरागी हुआ ग्रस्ती हुआ। ग्रस्त का तो शरीर है ना, तो ग्रस्त का शरीर ही ग्रस्त की महिमा करता है। बैरागी कौन है? बैरागी आत्मा को बनाना है, आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को राम से नहीं बनाना है। आत्मा को परमात्मा में मिला देगा तो फिर वो ग्रस्त में नहीं आएगा, ये समझो। आत्मा जब चौथे लोक में चली जाएगी, परमात्मा रूप हो जाएगी, फिर ग्रस्त में आत्मा कभी नहीं आएगी। वो खास संत है। फिर न तो पढ़नेगी, न स्त्री लाएगी, न शादी। ग्रस्त में रहेगा जितने सब कुछ हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चारों ही धर्म संप्रदाय में सबके पास स्त्रियां थी। पीरों के साथ, मोहम्मद साहब के पास, गुरु नानक के साथ, पलटू साहब के साथ, ईसा मसीह के साथ, सबके साथ स्त्रियां। बताओ स्त्री के बिना कौन रहा? पीरों के साथ स्त्री थी। करदम मुनि के पीरों के संग, बल्कि ऋषभदेव स्वामी प्रथम तीर्थंकर हुए। 8वें विष्णु के अवतार थे। और ये केवल्य भक्ति का गुण करा। सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुन करके
और ऊंसा सांस, वो श्वास श्वास में करते थे ऋषभदेव, ऊंसा सांस में करते, चुचम वेद में भेद पिछाड़ करके, और 100 पुत्र हुए। अब उनको त्यागी बताते हैं, त्यागी है क्या? सवाल ही नहीं। 100 पुत्र ग्रस्त में रहने से होते हैं, अपने आप होते बिना ग्रस्त। और भरत तो यही केवल की भक्ति करी, और भरत खंड नाम पड़ा, जबरदस्त राजा थे वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नार बिन रया न कोई, ऋषभ देव जैसे। ये सब घर बारी हुआ, और हरि भज भज कर सब पार उतर गए, सब परमात्मा रूप बन गए। जिन्होंने केवल भक्ति करी वो वापिस ग्रस्त में आत्मा नहीं आई। एता में सुखराम कह कौन ईद को संसार। अब इसमें कौन सा, कौन ईद का है और कौन ईद का नहीं है, कौन जबर है और कौन कम है। अब इसमें किसी का भी ग्रस्त से छोड़े हुए बैरागी का नाम नहीं है। संसार में बैरागी तो सिर्फ आत्मा को बनाना है, जो वापिस पंच तत्व में 9 मन मूत्र खाने को नहीं आवी। पर ग्रस्त के शरीर से ही आत्मा बैरागी बन सकती है, बिना ग्रस्त के शरीर से कभी बैरागी नहीं बन सकती। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जात मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम।